शांति। आज की 25 अगस्त हमको क्या याद दिलाती है? मेरी तरह आप सर्व को भी अवश्य ही अपनी प्राण प्यारी बड़ी दादी जी प्रकाशमणि दादी, जो कि अपनी संस्था की मुख्य प्रशासिका रह चुकी है और मीठे मीठे ब्रह्मा बाप समान, शिव बाबा के समान और सर्व हम शक्तियों की सेनानी बनकर के और वरदानी, महादानी, विश्व कल्याणी बनकर के और आज अनेकों का जीवन संवारती रही। अनेकों को आज उसने अपने ऐसे गुणों का परिचय कराया कि जिन गुणों को आज हम बच्चे बिल्कुल उसी तरह याद करते हैं जैसे हम बाबा को याद करते हैं। जब जब अगस्त मास आता है, दादी जी की स्मृतियों के बादल हमारे मानस पट के ऊपर धीरे धीरे छाने लगते हैं और छाते 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 आज 25 अगस्त को ऐसा महसूस होता है कि दादी जी हमारे साथ है, दादी जी हमारे पास है। आज दादी जी की पुण्यतिथि है। अवश्य ही अमृत वेले से लेकर के सभी ने प्राण माँ प्यारी मीठी दादी जी को याद किया होगा और हो सकता है अमृत वेले जैसे हम अनुभव करते हैं, अनुभव भी किया होगा कि प्राण माँ मीठी मीठी दादी जी से हमारी मधुर मुलाकात भी हुई और ऐसे ही होती रहेगी। तो अब सुनेंगे आज की 25/8/13 की ज्ञान मुरली। कहने की आवश्यकता है कि आज कौन सा वार होगा। अव्यक्त मीठे मीठे बाप दादा की ज्ञान मुरली कब सुनते हैं हम? यस, जी हाँ, तो आज रविवार है। आज हम अपने प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 23/4/77 और आज की मुरली का शीर्षक है बाप के द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का, उसकी वृद्धि करने का आधार है महादानी बनना। बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। बाबा तो हम बच्चों को पहले ही संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाला, एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं। बाबा के पास तो कोई भेदभाव नहीं कि किसको ज्यादा दे, किसको कम दे, सभी को एक समान मिलता है, अलग अलग नहीं देते हैं। किसको गुप्त विशेष खजाना बाबा अलग नहीं देते हैं, लेकिन रिजल्ट में सभी नंबरवार बनते हैं। सर्व खजानों के अधिकार होते भी देने वाला सागर संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? बाबा कहते हैं खजानों के अधिकार हम सबको एक जैसा, देने वाला सागर भी एक, और हम सभी बच्चों को संपन्न नजरों से बाबा देखते हैं, फिर भी नंबर क्यों बनते हैं? क्या कारण बनता है? समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है। यह है बाबा का उत्तर। तो बाबा कहते हैं समाने की शक्ति हर एक की अपनी अपनी परसेंटेज में है। इस कारण सभी 100% नहीं बन पाते, अर्थात 100% नहीं बन पाते, 100% नहीं बन पाते, अर्थात सभी बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है। कोई भी ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं जिसको ये संकल्प न हो कि मैं बाप समान बनूं। तो संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में अर्थात धारणा में ला नहीं सकते। हर एक को अपने खजानों की परसेंटेज
चेक करनी चाहिए कि सभी से ज्यादा कौन सा खजाना है मेरे पास। हाँ, अभी बाबा चेकिंग के लिए कहते हैं, होमवर्क दे रहे हैं कि हम चेक करें, जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में कमी हो जाती है। हाँ, बाबा कहते चेक करो, और वो खजाना मेजॉरिटी सब व्यर्थ करते हैं। बाबा कहते वो एक ऐसी कमी है जो सभी मेजॉरिटी करते हैं और व्यर्थ में वो करते हैं। वो कौन सा खजाना है जो व्यर्थ में गंवाते हैं? वह है समय का खजाना, समय रूपी खजाना। यदि समय के खजाने को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाए। इधर उधर व्यर्थ समय हम न गंवाएं और सेवा में और बाबा की याद में यदि वो खजाना लगाएं तो बाबा कहते हैं स्वतः ही जमा हो जाए। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना, संकल्प को भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो उसमें क्या करे जो वृद्धि हो? तो बाबा कहते हैं सदा कल्याणकारी भावना के संकल्प करें। तो सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर संकल्प करें। हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई इसके द्वारा कर सकते हो। ये संकल्पों का खजाना इतना वृद्धि को प्राप्त कराने वाला है। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुना सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। जितना जितना हम ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का महादान करेंगे उतना खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना, कितना अच्छा सौदा है। लेकिन यहाँ तो अभी एक देना पदम पाना। दुनिया में कहते हैं दान करने वाले को एक देता 10 पाता है, लेकिन बाबा कहते नहीं, एक देना पदम पाना। अच्छा, सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पदमा पदम पति बनने वाले, ऐसे अखूट खजाने के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, सदा दिल खुश मिठाई खाने। हाँ, दिल खुश मिठाई सभी जानते हैं। जो मधुबन जाके आए हैं वो भी जानते, जो नहीं गए पर मधुबन की जिसने ये मिठाई खाई है, तो बाबा कहते हैं सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। मिजाज माना अंदर का मूड या स्वभाव, सदा खुश मिजाज भव। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, स्थूल मिठाई नहीं। अब बाबा बात करते हैं अवस्था की, स्थिति की। तो जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं। और अमृत वेले दिल खुश मिठाई किसको मिलती है? जो अमृत वेले मीठे मीठे बाप दादा से गुड मॉर्निंग करते, रू रिहान करते, मनन चिंतन करते, विचार सागर मंथन करते, रूहानी बाप से रूहानी बातें करते, तो बाबा कहते फिर उनका सारा दिन वो खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देखकर खुश होते हैं। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे तब कहेंगे
खुश मिजाज, उनके चेहरे से भी सेवा होती है। उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। स्लोगन है आज का, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो। जिनके हर संकल्प से अनेकों को जीवन श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, बाबा कहते हैं वही पुण्य आत्मा है। ओम शांति।